हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ ज्वाइन मैजिकल टैरो 1111 में। ज्वाइन वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। आज हम आपके सबके एक फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है और एक नंबर पर एक्चुअली आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। काफ़ी सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मैं आपको इसके बारे में देने वाली हूँ और जो भी नॉलेज मैं आपको देती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और तभी वो आपसे रेजोनेट कर पाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जिनका भी बर्थडे है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। डिवाइन करे ये बर्थडे आपकी लाइफ का बेस्टेस्ट बर्थडे हो और आने वाले सभी बर्थडे आपकी लाइफ के बेस्टेस्ट बर्थडे हों। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला नंबर 369 की। टेस्ला नंबर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि निकोला टेस्ला ने इस पे काफ़ी सारे रिसर्च करी थी और काफ़ी सारी थ्योरी इसके लिए दी थी और उनके काफ़ी सारे पर्सनल एक्सपीरियंस इससे जुड़े थे। सो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर होता है। आज हम इसी यूनिवर्सल नंबर 369, मैं इसको एक मैजिकल नंबर कहती हूँ 369, और ये एक्चुअल में एक मैजिकल नंबर है। तो चलिए बात करते हैं। साथ में मैं आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, आपका रीयूनियन कब होगा, ये सब भी बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 369 से। 369 को जानने से पहले आपको 3, 6 और 9 इनके अलग अलग सिग्निफिकेंट को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो 3 का नंबर होता है वो देव गुरु बृहस्पति से जुड़ा होता है, यानी जुपिटर का नंबर है, जो कि आपके एम्बिशन को, आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपकी नॉलेज को दिखाता है, आपकी वर्ल्डली नॉलेज को दिखाता है, जो इस संसार में आपको बहुत सारे काम करने के लिए ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दूसरा नंबर है 6 वीनस से गवर्न होता है, जो कि लव को, प्रोस्पेरिटी को, लग्जरी को, कंफर्ट को दिखाता है। तो 6 वीनस से गवर्न होता है, लव प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। 3 वर्ल्डली प्लेजर्स को दिखाता है, वर्ल्डली नॉलेज को दिखाता है और 3D नॉलेज को दिखाता है। अब रह गया नंबर 9। नंबर 9 बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नंबर है और बहुत अपर डायमेंशन को बिलोंग करता है। नंबर 9 गवर्न होता है मार्स से और ये बताता है आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये आपको अलग अलग डायमेंशन से जोड़ने के बारे में है। 3 थर्ड डायमेंशन की बात हो रही है। 6th डायमेंशन की बात हो रही है, जो है लव और मनी डायमेंशन, जहाँ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बहुत हाई होती है और जो आपका 9 नंबर है उसकी वाइब्रेशन उससे भी ज़्यादा हाई होती है और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो हम 369 को कंबाइन करके अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक, लव लाइफ, सारी तरह की लग्जरी, बहुत सारा पैसा, मनी, प्रोस्पेरिटी और स्पिरिचुअलिटी, तीनों को इंक्लूड करके एक बेस्टेस्ट लाइफ जी सकते हैं। ये तो हो गई लॉजिकल माइंड की बात। अगर मैं अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा लॉजिकल कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए तो, और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मीन्स फेथ तो है ही, श्रद्धा तो है ही, जिसको आप बस मान ही लेते हो। क्योंकि अगर आप एक भक्त टाइप के इंसान हो तो आप वैसे ही मान लोगे, ज़्यादा लॉजिक में बिलीव नहीं करोगे। बट स्पिरिचुअलिटी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको लॉजिक से प्रूव ना करा जा सके। तो स्पिरिचुअलिटी से बड़ा लॉजिक कोई भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी टिकी ही है, सारे लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी से ही निकलते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर सब कुछ समा लेती है, 3D को भी, 4D को भी, 5D 6D सारे डायमेंशंस को अपने अंदर समेट लेती है। हम बात कर रहे थे 369 की। तो 369 आप में से बहुत सारे लोग 369 टेक्निक का यूज़ भी करते होंगे। इतनी बार ये नंबर लिखो, ये होगा, विश पूरी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत छोटा एस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा एस्पेक्ट है ये। आप यहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं आए हो, आप बहुत कुछ और भी करने आए हो साथ में। हाँ, अच्छी बात है, आप पृथ्वी पे रहें और सारे सुख साधन आप जुटाएं, उनका यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे परे भी बहुत कुछ है। वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो है आपकी फ्री स्पिरिट, वो है आपका लव। जी हाँ, मैं हायर डायमेंशन की बात कर रही हूँ। लव बहुत हायर डायमेंशन की चीज़ है। आपके 3D लव की बात नहीं कर रही, मैं अनकंडीशनल लव की बात कर रही हूँ। 369 का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि बहुत सारा पैसा और विश कंप्लीट, नहीं। आप हाई फ्रिक्वेंसी पे आ जाइए, आपकी विश सारी अपने आप फुलफिल हो जाएंगी। इवन कोई विश वहाँ तक आपकी बचेगी ही नहीं और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी सोल डिज़र्व करती है, जो आप डिज़र्व करते हो।
जो आपकी सोल की एक बेसिक ज़रूरतें हैं, जो नेसेसिटी हैं। सोल की क्या नेसेसिटी होती है? लव, पीस, जॉय, नॉलेज, और ये आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो 369 एक बैलेंस है इन सारी चीज़ों के बीच में, और अलग अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। 3 ऑपरेट करता है थर्ड डायमेंशन से, 6 ऑपरेट करता है 6th डायमेंशन से, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी का अनकंडीशनल लव का डायमेंशन है, और 9 रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, जहां आप बियॉन्ड एनलाइटनमेंट जाते हो और जहां से आप बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हो, जो चाहो वो एक्सेस कर सकते हो। आप कितना भी आगे जा सकते हो, आप सत्य को जान सकते हो, आप तत्व को जान सकते हो। और ये है 369 का एग्जैक्ट मीनिंग कि आपको इन तीनों को मिलाकर चलना होता है, आपको इन तीनों में बैलेंस बनाकर चलना होता है। कोई छोटी मोटी विश पूरी करने के लिए ये नंबर का सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, छोटी मोटी विश तो आपकी पूरी हो ही जाती हैं अगर आप 369 जैसी चीज़ से खेलते हो, उससे गो थ्रू होते हो, रोज़ उसको देख भी लेते हो। तो इसको देखने से ही आपके अंदर बहुत कुछ अनलॉक हो जाता है। ये इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है। आपकी बॉडी में, इस 3D बॉडी में बहुत सारी पैरासाइट सील लगी हुई हैं। उनमें से बहुत सारी सील जो आपको हायर डायमेंशन से जोड़ती हैं, उनको ये 369 नंबर खोल देता है। आप अगर बार बार 369 नंबर देखेंगे तो ये आपके अंदर बहुत कुछ अनलॉक कर देगा अपने आप ही, और आप हायर डायमेंशन से जुड़ना शुरू कर दोगे, जुड़ने लग जाओगे। और जब आप हायर डायमेंशन से जुड़ना शुरू करते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी रेज होती है, फिर अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये होता है 369 का रियल सिग्निफिकेंट। आई होप काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी। और अब आप 369 को वैसे तो यूज़ नहीं करोगे जैसे करते आए हो। आप देखोगे कि मेरी जो रीडिंग है वो 369 से स्टार्ट होती हैं, और उसमें सारे ही टेस्ला नंबर हैं, 369, 963, 693। क्यों? क्योंकि कहीं तो आपको दिखे ये नंबर। जितना आप इस नंबर को देखोगे, कुछ तो जागे आपके अंदर, कुछ तो आपके कोड डिकोड हों, कुछ तो आपके अंदर खुले, जिससे आप समझ पाओ थोड़ी और हाई डायमेंशन की चीज़ें। सिर्फ इन वर्ल्डली चीज़ों से, सिर्फ पर्सन से, सिर्फ चीज़ों से, सिर्फ मटेरियलिस्टिक पैसे से ऊपर उठ सको थोड़ा सा, और कुछ और भी सोच सको कि इसके अलावा भी कुछ होता है। चलिए आपको आपके पर्सन की एनर्जी बता देते हैं कि अभी आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। लेट मी टेल यू। वेल, सबसे पहले तो अभी विश की ही बात हो रही थी। हम 369 का जिक्र करें और विश पूरी ना हो, नॉट पॉसिबल। मांग लीजिए आपकी एक विश पूरी हो गई है, क्योंकि इतनी देर से आप 369 सुन रहे थे, और इस वीडियो के कैप्शन में भी, टाइटल में भी आपने 369 देखा है। तो जो विश आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। मांग लीजिए। तथास्तु, आमीन आमीन। बहुत जल्दी आपकी ये विश पूरी होगी। वेल, आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है? आपके पर्सन चल रहे हैं सेल्फ लव में। उनके पर्सन जो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी से ऑपरेट करें, आप में से जो अभी जर्नी में न्यू आए हैं, जिनको पर्सन के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, 24 घंटे बस पर्सन चल रहा है, उनके पर्सन कंप्लीट सेल्फ लव में है, मज़े ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सारे वो काम कर रहे हैं, बस आपको याद नहीं कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट क्या करें, आप अपने ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ अपने ऊपर, तो वो आपको मिरर करें, वो भी आपके ऊपर फोकस करें। बट नहीं, हम तो पर्सन चिल्लाएंगे, पर्सन आए ना आए, हमें बस हमसे रुका नहीं जा रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, पर्सन कब आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए, बात ख़त्म करें। पर अपने ऊपर काम करिए। ये जर्नी अपना बेस्ट वर्जन बनने की है, सिर्फ पर्सन की जर्नी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। दूसरी तरफ वो पर्सन है जो अभी पेन से गुजर रहे हैं, हर्ट से गुजर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं अपनी जर्नी में, तो वहाँ पे आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो गया। पेन से गुजर रहे हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। 2 टाइप की एनर्जी मुझे मिली थी यहाँ पे। और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट मी टेल यू। आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक है। लगता है यहाँ आपका हार्ट ब्रेक उन्होंने किया है, वहाँ उनका हार्ट ब्रेक किसी और ने किया है। अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, और बहुत लोगों के ये फेक पर्सन है। आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, और मैं दे ही रही हूँ क्लैरिटी। जिनको मन में डाउट आ ही रहा है कि क्या उनके पर्सन चीट कर रहे हैं उनसे, तो हाँ, आपके पर्सन चीट कर रहे हैं आपसे। बहुत लोग अपने फेक पर्सन को डील कर रहे हैं, और गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में आपके रियल पर्सन बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। सो बी रेडी, क्योंकि रीयूनियन तो रियल पर्सन से ही होगा ना आपका, फॉल्स से नहीं। चलिए, कब तक एक्शन लेंगे, लेट मी टेल यू द टाइम एज वेल। जस्टिस ज़रूर होने वाला है आपकी सिचुएशन में।
कुछ लोग ब्लैक मैजिक से भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ है मेरी सिचुएशन में, तो बी रेडी, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कुछ लोग ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार पर्जिंग हो रही है, रोने का मन कर रहा है, कुछ भी काम बन नहीं रहे हैं, आप पर्सनल रीडिंग लीजिए 9992334051 पर। बहुत अफोर्डेबल है और आप एक बार पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। काफ़ी लोग जो आपके पर्सन है इस टाइम, वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, अपने पुराने टाइम को याद कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। अब से लेके 8 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक है, वहाँ पे उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, जैसे आपकी लाइफ में अभी आया हुआ था, उनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट आया हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन अब अचीव कर चुके हैं काफ़ी हद तक और अभी वो सेल्फ लव में आ गए हैं। सेल्फ लव में जब पर्सन आते हैं तो आपको चूज़ करते हैं। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाले हैं और बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी बैलेंस बना रहे हैं, जैसे ही वो बैलेंस में आएंगे आपसे कॉल मैसेज आपको मिलेगा, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अब से लेके 8 दिन के अंदर आप अपने पर्सन से कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी अच्छी वाइब्रेशन में हैं, थोड़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी में है। जो लोग अभी सिर्फ पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन 24 घंटे माइंड से नहीं निकल रहा, बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है, एंजाइटी चल रही है, वो शायद ब्लैक मैजिक से भी सफ़र करते हो सकते हैं, शायद नहीं, वैसे डेफिनेटली। तो अभी आप गाइडेंस लीजिए और अपने आप पे काम कीजिए बहुत सारा, ठीक है। बहुत सारा काम करने से मेरा मतलब है कि अपना बेस्ट वर्जन बनने पे ध्यान दीजिए। आप बैलेंस में लाने के लिए खुद को वो सारी चीज़ें करिए जिनसे आप बैलेंस में आओ, जिनसे आप हैप्पीनेस में आओ, जिनसे आपकी वाइब्रेशन रेज हों, क्योंकि जैसे ही आपकी वाइब्रेशन रेज होंगी आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक भी हट जाएगा, आपके पर्सन भी आ जाएंगे, आपकी लाइफ में सारी आपकी जॉब बिजनेस वो सब भी ठीक हो जाएगा। तो लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में आना है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिलीज एंड सरेंडर। इस जर्नी में सरेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सरेंडर ही होता है, जो कि आप कर नहीं पाते हो। लास्ट तक आप पर्सन ही चिल्लाते रहते, नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए, जबकि वो आपका कार्मिक पर्सन है जिससे आप बहुत सारा अटैचमेंट पाले हुए हो, डिज़ायर पाले हुए हो और आपको कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। बट क्या कर सकते हैं। द ओशन। अपना दिल बड़ा करिए, एक ओशन की तरह ओशन वाला मेडिटेशन करिए और अगर आप फिजिकली जा सकते हैं ओशन के पास तो जाकर थोड़ा वहाँ समय बिताइए। अगर ओशन के पास जाना पॉसिबल नहीं है तो कोई झरना है या कोई तालाब है या कोई बहती हुई नदी है, आप वहाँ पे भी जाके थोड़ी देर बस बैठिए और वहाँ उसको देखते रहिए कि वो कैसे बहती है और दूसरों का कितना भला करती है, उससे दूसरों का कितना भला होता है, उसका दिल कितना बड़ा है। आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे। आपके हार्ट चक्रा में कुछ वेव्स जाएंगी और आपका हार्ट चक्रा एक्टिव होना शुरू होगा। कलरफुल कपड़े पहनिए अपनी लाइफ में और बस खुश रहिए। चलिए चार्म्स देख लेते हैं आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वेल, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। यहाँ मुझे सारे प्रोस्पेरिटी के सिंबल हैं। ड्रैगन है, एलिफेंट है, स्टेबिलिटी का प्रतीक है। ओह माय गुडनेस, रीयूनियन, हार्ट। आपका रीयूनियन होने वाला है। आप 1 से 11 होने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आने वाले हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आपके रियल पर्सन। कुछ लोगों को पता चलने वाला है कि वो अपने फेक पर्सन को डील कर रहे हैं और रियल पर्सन उनके लाइफ में आ रहे हैं। और जो अपने रियल पर्सन से डील कर रहे हैं उनके पर्सन 8 दिन के अंदर उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वाइब्स हाई नहीं हुई तो ये 8 दिन 8 हफ्तों में भी बदल सकते हैं। वेल, टर्टल, प्रोस्पेरिटी अगेन, बहुत सारा पैसा, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। आप घूमने जा सकते हो, एफिल टावर है, आप घूमने जा सकते हो फैमिली के साथ, अपने ट्विन के साथ ऑफ कोर्स। सेंसिटिविटी, फिश है, प्रोस्पेरिटी है और इमोशन आपको पर्जिंग हो सकती है। आप में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। यूनिकॉर्न मिला है मुझे। आप आपके ड्रीम ट्रू होने वाले हैं, ड्रीम लाइफ जीने वाले हो आप। अगेन प्रोस्पेरिटी, तो प्रोस्पेरिटी और लव, दो ही चीज़ें यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। टेस्ला नंबर भी यही बताता है, स्पिरिचुअलिटी, प्रोस्पेरिटी एंड लव। तो यूज़ कीजिए टेस्ला नंबर का, इसके गहरे मीनिंग में जाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ही आ जाएंगी, क्योंकि 9th डायमेंशन से तो नीचे ही हैं, 6B और 3B। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, ब्लेस यू।